नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस से। चौरचन पावनक तैयारी, पावन के कारण व्यापारी के मनमानी, महग में सामान किन बाध्य। एटीएम से करोड़ों रकम चोरी केने आरोप में 5 चीनिया नागरिक पकड़ायल। एटीएम हैक जांच के लेल राष्ट्र बैंक से समिति बनाओल गेल। डेंगू रोग नियंत्रण के लेल आवश्यक कार्य योजना तय कर नहीं सकल कहत सत्तारूढ़ दलक सांसद द्वारा सरकारक आलोचना। सब स्थानीय तह में सुविधा संपन्न पुस्तकालय स्थापना करबाक सरकारक तैयारी। गुरु योजना जल्दी मंत्रिपरिषद से पारित हेबाक मंत्री के कहब। विश्व कप फुटबॉल के दोसर चरण के खेलक लेल नेपाली फुटबॉल टीम कुवैत प्रस्थान। आप समाचार विस्तार से। तराई में निष्ठापूर्वक मनाल जा वाला चौठ चांद अर्थात चौरचन पावन के तैयारी कैल जा रहा है। तराई के विभिन्न जिला में सोम दिन निष्ठापूर्वक मनाल जा वाला चौठी चांद पावन के अंतिम तैयारी के लेल श्रद्धालु सबक बाजार में भीड़ लागल है। एहि क्रम में सप्तरी में सेहो ई पावन के लेल ठाम ठाम में गणेश तथा और देवी देवता के मूर्ति निर्माण कर गणेश पूजन उत्सव के सेहो तैयारी कैल गेल। तहिना भादो शुक्ल चतुर्थी के साँझ चौठचंद्र पूजा के सेहो तैयारी कैल गेल। चंद्रमा कलंकित भेल धार्मिक मान्यता अनुसार मिथिलावासी चौठी के दिन चौठचंद्र पूजा करैत आयल जनविश्वास है। खीर पूरी दही मिठाई फल फूल नैवेद्य सहित चौठी के साँझ चंद्रमा के अर्घ द क पूजा कैल जाइत अछि। दिन भर उपवास बैसल महिला अर्घ दैत अछि। परिवारक कल्याण आ धन धान्य के लेल चौठचंद्र पूजा कैल जाइत अछि। चौठचंद्र में संपूर्ण परिवार एक ही स्थान में बैस क पूजा क प्रसाद खेबाक परंपरा रहल अछि। एम्हर पावन के पूर्व संध्या में रवि दिन बाजार सब में दूध से फल फूल धरि के मनोमानी मोल कायम कैल गेल सर्वसाधारण उपराग रखलक अछि। ओहि दिन तीज पावन सेहो पड़ला सँ एहि पावन में उपयोग कैल जाय वाला वस्तु सभक मूल्य मनोमानी कायम कैल गेल उपराग राखल गेल अछि। सप्तरी के बाजार में रवि दिन दूध के मूल्य में प्रति लीटर 50 रुपया वृद्धि कैल गेल अछि। तहिना केरा नारियल खीर नेमो मकई लगायत प्रसाद सामग्री तथा माटि के बर्तन सब सेहो 3 गुना बढ़ल तथा नियंत्रण के लेल संबंधित निकाय कोनो चाँखि नहीं देखौने सर्वसाधारण के उपराग अछि। हिंदू धर्मावलंबी सब सोम दिन होबा लागल चौरचन पावन के तैयारी कर रहल अछि। ओ सब चंद्रमा के पूजा करबाक लेल आवश्यक पूजा सामग्री सूप डगरी फल फूल सहितक सामग्री सब कीनऽ में व्यस्त देखल गेल अछि। एहि क्रम में जनकपुर धामक पेठिया बाजार में सेहो सामान कीनऽ वाला के चहल पहल देखल गेल अछि। राजेश झाक स्थलगत रिपोर्ट। जेना अपने सबके बुझल अछि जे पर्व सबके सिलसिला खास कऽ कऽ हिंदू धर्म मानय वाला सबके पर्व सबके विशेष पर्व सबके सिलसिला आब शुरू भऽ गेल छै। आब जे छै से काल्हि कनि चौरचन छै, तकर बाद में अपने के चौरचन के लगाइरे जितिया दशई जते भी महान पर्व सब छै से सब क्रम में छै। तऽ काल्हि खनि जे चौरचन छै तकर की तैयारी छै आ बाजार के अवस्था केहन छै से हम सब देखऽ चलि आयल छी अखन जनकपुर धाम स्थित पेठिया बाजार में। आदरणीय दर्शक तो ये देख सकै छियै फल फूल अपने के बाजार में फल फूल के सेहो अपने के बिक्री चलि रहल छै, आदमी सब लऽ जा रहल छथिन। तहिना दोसर तरफ सेहो फल फूल पूरे नजर आबि रहल छै। फल फूल के बाजार में सेहो बहुत ज्यादा भीड़ छै। आदमी सब जे छै से सामान सब लऽ कऽ अपने के जा रहल छथिन से देख रहल छी बहुत ज्यादा भीड़। तो ये देख सकै छी हम सब बाजार में बिका रहल छै अपने के ई चिकनी के पत्ता जे घैला में चौरचन में घैला में चारू ओर से लपेटल जाय छै। पान सेहो ई चौरचन पावन के लेल बहुत महत्वपूर्ण छै। ई पान ई केना छै के रुपया छै? ई 10 रुपया में 5 गो है, 5 रुपया में 2 गो है। चंगेरा के जरूरी पड़ी है, कंतरी के जरूरी पड़ी है, ढाकन के जरूरी पड़ी है, कटिया के दीप के यही सबके जरूरी पड़ी। चौठी चांद के सामान सब ले अथी तहु में जाय तीज भ गेलै या तै द्वारा ते भीड़ लागल छै। ई खास क के ई चौरचन के सामान सब के महंगाई केहन छै अगला साल से? एहि बेर ज्यादा महंगा है के। तहिना एतऽ फल फूल सेहो नजर आबि रहल छै। अनेक किस्म के सामान जैसे से बाजार में चौरचन के लऽ अपने के बहुत ही ज्यादा भीड़ भऽ रहल। अखन हम सब केरा फल फूल के बाजार में से केना केरा केना दर्जन चल रहल छै? केरा एहि में से 40 रुपया, ओहि में से 50 रुपया। 40 आ 50 चलै छै ने? केना छै ई अथी सामान सब चौरचन के केहन छै? महग छै आन साल से कि केना छै? सस्ता महंग है 200 के है अनार,
अनार 200 हाँ 200 20 के 40 के है। तहिना एतऽ देख सकै छी जे मिठाई सब सेहो अपने के बिका रहल छै जे चौड़चन में अपने के ई मन्नत रहै छै आदमी के मिठाई के तऽ मिठाई के सेहो छै। केना छै सर मिठाई के रेट सब? 60 रुपये 70 रुपये पौआ बेची छियै। ई केना किलो छै? किलो छै 280 रुपये छै, 240 छै। आ ई बर्फी सब केना छै? ई सब 400 के छै। ई आरती पात केना छै एकर? केना आरती पात? 5 रुपया। ना जेना हमर मलमास नहीं भेलै तऽ मलमास के लेके हमर घर घर के लोग पमनी उठावे लगले तै लेके डोमिन सब है ना चंगेरी सब के हर चीज के दाम बढ़ा दिले। बाजार में खीरा, नेबो, टैब नेबो, मकई, तकर बाद में लताम, शरीफा, चौड़चन में काम लागे वाला प्रत्येक फल फूल जे छै से अपने के बिका रहल छै। सामान सब बड महग कर देने है व्यापारी सब। आप जानबे करे छी अखन के सामान में जे टाब नेबो के 20 रुपया 10 रुपया अभी 50 रुपया हजूर है, ताहि दुआरे एकर बड महगाई अखन बढ़ि गेल। आ महगाई के चलते आब की करे आब लोग सब तो अखन तो चौड़चन के समय है तो लेबेटा पड़ते। एखन जे दृश्य अपने सब देख रहल छी से बाजार में जे आदमी सब खास कऽ कऽ व्यापारी लगायत कीनऽ वाला आदमी सब जिनका सामान चाही चौड़चन के से आदमी सबके भीड़ लागि गेल छै पेठिया बाजार में, जनकपुर धाम पेठिया बाजार में। आ सामान सबके रेट जे कहल जाइ छै ज्यादा आदमी ई कहि रहल छै जे सामान जे छै से महगाई छै। तरकारी बाजार में एखन हमसब चलि आयल छी। कोबी, परोड़, तकर बाद में ओल, टमाटर लगायत अनेक तरकारी सब भेट रहल छै। कोबी ओते महंगिया भ गेल छै। कोबी केना छै तरकारी? 100 रुपए छले अभी 200 बतबै छै कोबी। कोबी केना छै सर? खास करके पबनी के लके छै। पाबनि के लऽ कऽ आओर दोसर सामान सब केहन छै? सब चीज के रेट बढ़ल छै, सब चीज के दुन्ना छै एके बेर कह देले। केना कऽ देने छै? पब्लिक के दुगुना कहिए देने बहुते दुगुना सब चीज महग भऽ गेल। सब ई डालियो ताली सब केहन छै? ई मतलब आई 10-20 किनका सब चीज के ही बेसी भ गेल। चौड़चन चौठी चाँद पाबनि चौड़चन कायल छै तऽ ओहि लऽ कऽ बाजार में अपने के कते ज्यादा भीड़ भऽ रहल छै। प्रत्येक चीज के सामान के दाम जे छै से दोब्बर बतायल जा रहल छै। अपने के सामान के महगाई जे छै से बहुत ज्यादा बढ़ि गेल छै। कोबी 100 के किलो छलै से 200 के किलो बिका रहल छै बाजार में। केहन छै सर? बहुत महंगा है कि जनकपुर में रहना बहुत समस्या भ गेल है कि जे मिर्चाई दे 10 रुपया में 5 गो, जे कोबी बिकाई छलै 100 रुपये से 200 रुपये किलो बिकाई है। प्याज के दाम भ गेलै 70 रुपये, आलू के दाम बढ़ल है, कोनो चीज सस्ता ना है, सब चीज पर महंगाई है। बुझलिए हर एक चीज पर महंगाई है। पैसा बढ़े है कर्मचारी के मगर खून हो रहा है पब्लिक। ई बजट भाषण से ल के अभी तक कितने ज्यादा महंगाई केलकै है। बहुत महंगा छै सामान सब तो बहुत महंगा छै अभी। आन साल से कते केहन है रेट? आन साल से बहुत है, इस साल में महंगा है अभी। बरसात ई सब के कारण जे है बहुते महंगा भ गेल। केना छै भाई छिटी? 250 संगेरा केना छै? 200 के सूप सब 250 के तो 300 के। सामान सबके केहन छै पाबनि के सामान के रेट? केहन छै? ठीको छै, कतौ कतौ महंगो छै, कतौ तेजो भाव छै, कतौ लरमो भाव। भाई सबके भाव केहन छै? बहुत महंगा भाव छै सबके, बहुत महंगा कर मन पर दो बेच रहल छै 250 में। 250 में एतेटा छोट के दाम 250। हां तो 250 में देलकै। तो अखन जे छै से चौड़चन के लऽ कऽ जे छै से बाजार में पेठिया बाजार में अपने के सामान सबके रेट जे छै से बहुत हाई भऽ गेल छै। आदमी सबके कहब छै जे सामान दोबर भऽ गेलै। जे कोबी अपने के 100 के किलो छलै से 200 के किलो बिका रहल छै। एगो सूप, एगो छिट्टी, ई सब जे छै से सबके दाम सेहो 200, 250, 300 एहि लेवल में जा रहल छै। तऽ आदमी सबके पाबनि छै, पर्व छै, ताहि लऽ कऽ अपने के बाध्यता में सामान लेवल लेल आदमी बाध्य छै, लऽ रहल छै। कैमरा पर्सन आकाश झा के संग हम राजेश राज, अपन टीवी जनकपुर धाम। मिथिलांचल क्षेत्र में मनाओल जाय वाला चौड़चन पावनि के अवसर में जनकपुर धाम में स्थानीय सरकार सोमदिन विदा के घोषणा कयलक अछि। हरितालिका तथा चौड़चन पावनि के अवसर में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के कार्यालय विदा के घोषणा कयलक अछि। गणेश चतुर्थी अर्थात चौड़चन पावनि के अवसर में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के कार्यालय के निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद यादव प्रेस विज्ञप्ति जारी करैत सोमदिन विदा देबाक जनौलनि अछि। एटीएम मार्फत करोड़ों रकम चोरी केने 5 गोटे चीनिया नागरिक पकड़ायल अछि। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू रवि दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन क नकली वीजा कार्ड बना एटीएम से 1,26,29,000 नेपाली रुपया लुटने चीनिया नागरिक सबके पकड़ कर सार्वजनिक कयलक अछि। शनि दिन पकड़ाल में चीनिया नागरिक सब में 35 वर्षक चेन विन विन, 30 वर्षक क्यू यांगिंग, 32 वर्षक झूलियांग आंग, 29 वर्षक लिन जिंगमिंग आ 40 वर्षक लू जियालिंग रहल अछि। ओकरा सबक संग संग नकली वीजा कार्ड 132 थान, मोबाइल 6 थान, लैपटॉप 1 थान, डेटा कार्ड 1 थान बरामद कयल गेल। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमांडू के प्रमुख एसएसपी उत्तम सुवेदी जानकारी देलनि। 30,045 रुपया
अनि US डलर्स छ 9108, युरो छ 250 युरो, चाइनिज रकम छ 1090, हङकङ डलर छ 80, यसै गरी कम्बोडियाको पनि छ 5000। अब पक्राउ परेका 5 जना मध्ये अब चाइनिज नामहरू छ। अब चेन बिन बिन, यो सजिलै छ। चेन बिन बिन, अन्दाजी वर्ष 35 वर्ष। यसै गरी जियो लियाङआङ, अन्दाजी वर्ष 32। अनि क्यू वेन्जिङ वर्ष 30। लिउ जेली 40 वर्ष। अनि लिन जेङमिन वर्ष 29। यी 5 जना चाइनिज नागरिक चाहिँ पक्राउ पर्नु भएको छ। संदिन हरमार मार्ग स्थित नविल बैंक के ATM मशीन प्रयोग कर रकम निकालत काल एक गोटे चीनिया नागरिक पकड़ायल छल। प्रहरी ओ बैसल होटल से और 4 गोटे के पकड़ कर सार्वजनिक केलक अछि। ओकरा सबक संग 9108 अमेरिकन डॉलर से बरामद कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। नेपाल राष्ट्र बैंक विभिन्न बैंक के ATM हैक प्रकरण में अध्ययन कर छानबीन समिति गठन केलक अछि। ATM हैक कर चीनिया नागरिक सब 1,68,000 रुपया निकालने प्रारंभिक निष्कर्ष निकालैत एहि विषय में और अध्ययन करबाक लेल राष्ट्र बैंक छानबीन समिति बनौलक अछि। राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला 5 सदस्यीय छानबीन समिति गठन कयल गेल जानकारी देलनि। बैंक के भुगतानी प्रणाली विभाग के प्रमुख रहल कार्यकारी निर्देशक बम बहादुर मिश्र के संयोजकत्व में समिति गठन कयल गेल अछि। समिति के सदस्य में नेपाल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम लिमिटेड नेप्स के CEO, बैंकर्स संघ सूचना तथा प्रविधि देखवाला प्रतिनिधि आ राष्ट्र बैंक के प्रविधि देखवाला निर्देशक समिति सदस्य तोकल गेल अछि। समिति के 3 दिन में प्रतिवेदन बुझाव निर्देशन देल गेल अछि। विश्वविद्यालय लगायत शैक्षिक संस्था में राजनीतिक भागबंडा के आधार में नियुक्ति बंद कर मांग करैत नेपाल विद्यार्थी संघ रवि दिन राजधानी के माइती घर में प्रदर्शन केलक अछि। पिछला समय भागबंडा के आधार में पदाधिकारी नियुक्ति करैत काल राजनीतिक भागबंडा के आधार में नियुक्ति हेबा क्रम बढ़ला से ई कार्य बंद क प्रतिस्पर्धा के आधार में चयन कर दबाव देब खबरदारी रैली के आयोजना कयल गेल नेवी संघ के नेता निरंजन थापा जानकारी देलनि। रैली में सहभागी सब शैक्षिक क्षेत्र में लगानी वृद्धि कयल जेबाक, राजनीतिक हस्तक्षेप बंद कयल जेबाक नारा लिखल बैनर आ प्ले कार्ड लेने छल। रैली के बाद आयोजित सभा में नेवी संघ पूर्व महामंत्री कुंदन काफले संघ में तत्काल नया नेतृत्व अपनाओल जेबा में जोर दैत एहि में सब पक्ष के सम्मानजनक सहभागिता रहनाइ में सेहो जोर देलनि। राजनीतिक निर्वाचन जका धनुषा के सबैला में रहल एक धार्मिक प्रतिष्ठान चुनाव भेल अछि। सबैला बाजार स्थित श्री 108 श्री माँ दुर्गा भवानी प्रतिष्ठान के चुनाव में कमल छाप से चुनाव लड़ल समूह के पैनल विजयी भेल अछि। विजयी भेल समूह के तत्कालीन एमाले के नेता योग नारायण यादव आ कांग्रेसक समर्थन छल। तहिना पराजित भेल मंदिर छाप से चुनाव लड़ल समूह के वर्तमान संघीय सरकारक मंत्री मातृका प्रसाद यादव के समर्थन छल। सूर्यदेव चौधरी नेतृत्व के मंदिर छाप के 265 मतांतर से पराजित क वीरेंद्र नायक नेतृत्व के कमल समूह छनौट कयल गेल अछि। विजयी भेल समूह सबैला में विजयी जुलूस समेत प्रदर्शन केलक अछि। ई प्रतिष्ठान विजयादशमी में होबला दुर्गा पूजा के संपूर्ण व्यवस्थापन करत। मंदिर निर्माण के कार्य है ओकरा हम सब विभिन्न दात्री निकाय सबसे बजट के हिसाब से प्लानिंग बनाकर मंदिर के निर्माण करी और विभिन्न जे एकर अन्य निकाय सब में जे बड़का बड़का ट्रस्ट सब है वो ट्रस्ट सब में हम सब पूरा निर्माण। शनि दिन भेल मतदान में 15 से 3 टा मतदाता में से 14 से 26 मत खसल छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्राम बाद
डेंगू रोग नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्य योजना तय कर नहीं सकल कहत सत्तारूढ़ दलक सांसद सब द्वारा सरकारक आलोचना। सब स्थानीय तह में सुविधा संपन्न पुस्तकालय स्थापना करबाक सरकारक तैयारी। विश्वकप फुटबॉल के दोसर चरणक अवे खेल के लेल नेपाली फुटबॉल टीम कुवैत प्रस्थान। विश्रामक बाद आ बाँकी के प्रसंग। सत्तारूढ़ दलक सांसद सब डेंगू रोग नियंत्रण के लेल आवश्यक कार्य योजना से तय कर नहीं सकल कहत सरकारक आलोचना केलक अछि। संघीय संसदक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति के रवि दिन सिंह दरबार में बैसल बैसार में नेकपा के सांसद जीवन राम श्रेष्ठ विश्व में महामारी के रूप में फैलल एहि रोग नियंत्रण के लेल आवश्यक कार्य योजना से बनाब नहीं सकल कहत सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त केलनि। पर्ने हो त्यो पाटो चाहिँ नि अलि चाहिँ नि ल्याप्सेस भयो कि भन्ने महसुस भयो। अब हाम्रो एउटा नेपालको चाहिँ नि समस्या जस्तो लाग्छ मलाई। हामी रोग चाहिँ नि पत्ता लगाउँछौँ, समस्या चाहिँ नि पत्ता लगाउँछौँ, तर त्यो समस्यालाई नदोहोरिनको लागि र रोगलाई चाहिँ नि फेरि त्यो नफैलिनको लागि चाहिँ नि गर्ने कामहरुमा हामी सधैँ पछाडि पर्छौँ। यो हाम्रो अलिकति इच्छा चाहिँ नि रोग आओस् र अनि त्यसपछि उपचारमा अलि धनराशि खर्च गरौँ भन्ने खालको तर्फ प्रेरित हुने हो कि के हो त्यो चाहिँ बुझिन। अलि बढी त्यस्तो हो कि जस्तो लाग्छ। हैन बा त्यो एक्सन प्लानहरु अलिकति व्यवस्थित हुनुपर्ने हो। त्यो तर्फ हाम्रो ध्यान भएको देखिन। मलाई खुसी लाग्यो, म काठमाडौँमै घर भएको यी जन्मेर हुर्के हुनाले यो रोग चाहिँ नि यो लामखुट्टे रहने सफा पानीमा दिउँसो काठमाडौँका मान्छेले सफा पानी खानै पाएको छैन, त्यसैले चाहिँ नि खास धेरै नहोला भन्ने पनि लागेको छ। यहाँ सफा पानी पिउनै पाइरहेको छैन। ज्वरो घटेको 48 घण्टासम्म नि निकै कम हुन्छ। नेकपा के दोसर सांसद अंजना विसंखे से हो ई रोग लाग नहीं देव सरकार के सचेत करोलन हो एहि रोग से बच संचार माध्यम से सर्वसाधारण के जानकारी के लेल विज्ञापन सहित के जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रचार तथा प्रसार कर विलम्ब नहीं कर से हो सरकार के ध्यान आकर्षण करोलन। जसरी विज्ञापन दिएबाट चाहिँ सर्लकै विज्ञापन गर्ने र साँच्चै अवेरनेस एउटा बुदामा अघि जसरी डाक्टर साहबले भन्नुभयो मलाई साह्रै हामीले पनि बुझ्यौँ के नपढ्नेले पनि बुझ्यौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो बुझ्ने खालको चाहिँ डक्टरहरूलाई राखेर बरु भिजिएल लिएर चाहिँ त्यो चाहिँ नि 24 घण्टा बजाउने चाहिँ नि उपाय चाहिँ निकालिदिनुपर्छ। अब मलाई नै शङ्का भइसक्यो कि अब ज्वरो आएपछि चाहिँ न कतै हुन्छ कि भनेर शङ्कामा बाँच्ने कुरा त हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ यो अलिकति यसलाई अवेरनेसको बाटोमा एकातिरबाट रोगको लक्षणको बारेमा बताउने अवेरनेस भयो हैन, तपाईहरुलाई लागेको छ कि छैन बुझ्नुस् है भन्ने एउटा बाटो हो। एकदम फरक बाटो रहेछ क्या। अनि सुधारको बाटो चाहिँ एउटा रहेछ क्या, त्यो हुनै नदिने बाटो। अनि यसलाई एकै ठाउँमा मिसाउन पनि हुन्न जस्तो लाग्यो क्या मलाई चाहिँ। नेपाली कांग्रेसक सांसद मानबहादुर विश्वकर्मा से हो डेंगू रोग नियंत्रण के लिए सरकार गंभीर नहीं भेल आरोप लगौलन हो ई रोग नियंत्रण के लिए मच्छर नियंत्रण के काज में विशेष जोर देव से हो सरकार के सचेत करौलन। त्यसपछि तेस्रो चाहिँ के हो त भन्दामा स्क्रिनिङ हुनुपर्ने हो। जति पनि महामारीका रोगहरू हुन्छन् त्यसभित्र त स्क्रिनिङ हुन्छ नि त। स्क्रिनिङ भन्न भनेको डेंगू रोगका लागेका मान्छेलाई छुट्टै राखेर र अरूलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने कुरा हो। भन्दामा डेंगू रोग लागेका मान्छेलाई स्क्रिनिङ गरेर र त्यहाँबाट चाहिँ लामखुट्टेले टोक्न दिँदैन अरूमा चाहिँ नसर्न गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मैले लागेको छु। स्क्रिनिङतिर पनि चाहिँ खास ध्यान गएको मैले देखिनँ। त्यसो भएकोले के हो त भन्दामा हाम्रो गुनासो के हो त भन्दामा अहिले चाहिँ जुन तरिकाबाट अब एउटा चाहिँ मन्त्रीजीले भन्नुभयो जहाँ डेभलप भएको छ त्यहाँ बढी चाहिँ डेंगू छ भन्दामा अघि यहाँ चाहिँ एउटा आएको थियो नक्सा 7 ब्लकमा चाहिँ बढी डेंगू देखियो रातो जति छ। तर चाहिँ अब माथि चाहिँ चाइनाहरू यिनीहरू चाहिँ त मोर डेभलप कन्ट्री हुन्, त्यतैतिर रातो त हामीले देखेन। त्यो भएर त्यस विषयमा पनि कति सत्य अलिकति सोच्न पर्छ। बैसार में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार यादव ई रोग नियंत्रण के लिए सरकार गंभीर भऽ कऽ लागल दावी केने छला ओ डेंगू रोग नियंत्रण के लिए बजट के सेहो अभाव रहल बतौलन। 2020 हुँदैछ त्यो बेलामा कहीँबाट टाइफोइड ल्याएर त्यो रोगी हामी कहाँ आयो, अब लामखुट्टे टोक्यो। अब टाइफोइड जुन बेलामा लाग्छ अरू स्पेसिमेन त्यो बेलामा चाहिँ यो हेमरेजिक जुन देखायो लक्षणहरू रगत स्राव हुने यो कुराहरू त्यो बेलाको समस्या हो। त्यसको लागि हामी
पहिलोचोटि पनि कमभन्दा कम मान्छेमा इन्फेक्सन होस्, जसकारण चाहिँ दोस्रो किसिमको चाहिँ भाइरस कहीँ प्रवेश गरेछ भने नेपालमा त्यो बेलामा समस्या नहोस् भनेर यो प्रिभेन्सनको कुरामा एउटा चिकित्सक सब नेपाल में सेहो मच्छर के नियंत्रण कर नहीं सकला पर डेंगू रोग के महामारी फैल सकबाक चेतावनी दैत आयल अछि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित सरकार प्रशासनिक काज आ आर्थिक वृद्धि दर हासिल करबा काज में इतिहास में सबसे बेसी प्रगति केने दावी केलनि अछि। मंत्री पंडित संघीयता में गेला बाद नेपाल में जतेक जल्दी कर्मचारी समायोजन के काज संपन्न भेल विश्व में कतहु नहीं रहल चुनौती देलनि। रवि दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में मंत्री पंडित स्थानीय तह के मांग के आधार में कर्मचारी भरना के लेल लोक सेवा आयोग के विज्ञापन खुलाओल गेल आ प्रदेशक लेल सेहो आवश्यक कर्मचारी के व्यवस्था कर लोक सेवा आयोग मार्फत विज्ञापन खुलेबाक तैयारी कयल गेल जानकारी देलनि। संसारको कुन मुलुकमा संघीय प्रणालीबाट मैले सञ्चार माध्यम मार्फत बढ्दैछ। प्रशासनिक रूपमा यति छिटो कर्मचारी समायोजन र संगठन संरचना दरबन्दी तेरिज संसारको कुन मुलुकमा संघीय प्रणालीबाट केन्द्रीय प्रणालीबाट संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएको 3 तहको प्रणालीमा रूपान्तरण भएको कुनै मुलुकमा कहीँ कतै उदाहरण छ भने यहाँहरूले दिनुहोला। त्यसकारण यो दिशातर्फ प्रगति भएको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनको काम समायोजन मार्फत समाप्त भएको छ र केही समायोजनको क्रममा पदस्थापनको काम वर्तमान परिस्थिति र कर्मचारीको संख्यामा कमी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई आवश्यकता अनुरूप पदस्थापनको काम गर्दै अगाडि बढेका छौं जुन अन्तिम चरणमा छ भनेर हिजो पनि उपेन्द्र आचार्यले राष्ट्रिय जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मंत्री पंडित सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण के लेल काज कर रहल दावी केलनि। देश संघीयता में गेला से तीनू तह में देखल गेल समस्या एक ही दिन में समाधान कयल जेबाक बात के कल्पना कर नहीं मिलबाक तर्क केने छला। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री योगेश कुमार भट्टराई त्रिभुवन विमानस्थल के कर्मचारी सबके कार्यालय समय में मोबाइल फोन में संवाद नहीं कर सचेत करौलनि। मंत्री भट्टराई अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग लगायत के निकाय के छानबीन में रहल एहि विमानस्थल कर्मचारी के तत्काल हटेबाक चेतावनी सेहो देलनि। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के कर्मचारी सबके सकारात्मक सोच विषय के प्रशिक्षण तालीम के रवि दिन काठमांडू में उद्घाटन करैत कोनो दाग लागल कर्मचारी सबके एहि विमानस्थल में नहीं रखबाक स्पष्ट केलनि। विमानस्थल के अनुशासनहीन कर्मचारी के कार्यवाही के दायरा में आना सीसीटीवी कैमरा के और व्यवस्था करबाक सेहो मंत्री भट्टराई की योजना अछि। सहभागीहरुमा पनि त्यो टाइममा यहाँले आफ्ना कल ब्याक गर्नु पर्यो, इमर्जेन्सी छ भने सोधपुछ गर्नु पर्यो, फेसबुक चलाउनु पर्यो, मेसेन्जर अथवा रेस्पोन्स गर्नु पर्यो, त्यो बेला गर्नु पर्यो र ड्युटी आवरमा ड्युटी बसेको ठाउँमा यस्ता कुराहरू अलिकति हामी नोटिस गर्छौँ भन्ने यहाँलाई चाहन्छु। मलाई थुप्रै कर्मचारीहरूको फोटोहरू मित्रहरूले पठाएका छन् यहाँको कर्मचारी। म अहिले तपाईँलाई यो चाहिँ देखाउँदिनँ, म यहाँको हाम्रो प्रमुख साथीलाई दिउँला, उहाँ कर्मचारी साथीहरू को नोटिस गर्नु म तपाईँलाई दिन्छु। सबैको अगाडि कस्तो सार्वजनिक ड्युटीमा भएको कर्मचारीको व्यवहार म भनेको उहाँको चाहिँ बसाइ कस्तो छ, कसरी बसेकै कुर्सीमा निदाउनु भएको छ, निधारमा मस्तिसितले कोही निदाउनु भएको छ, कोही फेसबुकमाथि आकाशले हेरेर चाहिँ हेर्नु भएको छ, त्यस्ता प्रकारको संसार। मंत्री भट्टराई सेवाग्राही सब त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के कर्मचारी सबक व्यवहार प्रति नकारात्मक टिप्पणी करैत अयला सँ सरकार में सुधार आना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कयल गेल स्पष्ट केलनि। अपन समाचार में फेर से व्यावसायिक विश्रामक बाद सब स्थानीय तह में सुविधा संपन्न पुस्तकालय स्थापना करबाक सरकारक तैयारी। अब विश्व कप फुटबॉल के दोसर चरण के खेलक लेल नेपाली फुटबॉल टीम कुवैत प्रस्थान। विश्रामक बाद आब बाकी के प्रसंग। सरकार सब स्थानीय तह में सुविधा संपन्न पुस्तकालय स्थापना करबाक तैयारी केलक अछि।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल सब स्थानीय तह में सुविधा संपन्न सामुदायिक तथा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना करबाक लक्ष्य के संग पुस्तक गुरु योजना तय कयल गेल आ एहि के जल्दीय मंत्री परिषद बैसार से पारित क कार्यान्वयन में ल जेबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त केल। 12वें पुस्तकालय दिवस के अवसर पर रवि दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री पोखरेल पुस्तक नीति तर्जुमा कर गठित कार्यदल के प्रतिवेदन कार्यान्वयन में ल जा सेहो सरकार प्रतिबद्ध रहल स्पष्ट केलनि। लैजाने नीति लिएको छ। यस वर्षको पुस्तकालय दिवसको आदर्श वाक्य पठन संस्कृतिको पूर्वाधार पुस्तकालयको विकास र विस्तारले पनि यसै कुरालाई आत्मसात गर्न खोजेको छ। नेपालमा पुस्तकालय नीति लागू गर्नका लागि राष्ट्रिय पुस्तक नीति तर्जुमा गर्न गठित कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन पुस्तकालय गुरु योजना तथा पुस्तकालय स्वचालीकरणका लागि तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ। तीनवटा कार्यदलहरू जो विगतमा बनेका छन्, एउटा हरिगोविन्द लुइटेलजीको नेतृत्वमा, एउटा तुलसी भट्टराईजीको नेतृत्वमा, एउटा स्वयं इन्दिरा दलीको नेतृत्वमा, यी सबै कार्यदलका सोचहरू चाहिँ अहिले हाम्रो बुझाइमा पुस्तक नीतिमा पनि प्रतिबिम्बित भएका छन् र यिनीहरूलाई एकीकृत व्यवस्थित ढङ्गले लैजाने र यो सम्बन्धी नीति मन्त्री परिषदमा लैजाने पनि मेरो र सचिवजीको बीचमा आज छलफल भएको छ। छोटो यो कार्यदलका प्रमुख र आवश्यक व्यक्तिहरूसँग मंत्री पोखरेल पुस्तकालय संचालन के लिए आवश्यक नीति बनेबाक योजना से हो तय कयल गेल बतौलनि। नेपाल पत्रकार महासंघ के सभापति गोविंद आचार्य बड़का मीडिया हाउस के मालिक संग मिलकर श्रमजीवी पत्रकार सबक न्यूनतम पारिश्रमिक दियाबा प्रयास नहीं केने आरोप के खंडन केलनि। सभापति आचार्य बड़का मीडिया हाउस के मालिक संग मिलकर श्रमजीवी पत्रकार सबक न्यूनतम पारिश्रमिक दियाबा प्रयास नहीं केने आरोप पुष्टि भेला पर अपना तत्काल पद से राजीनामा देबाक बतौलनि। ओ श्रमजीवी पत्रकार सबक न्यूनतम पारिश्रमिक दियाबा महासंघ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहल दावी केलनि। रवि दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में सभापति आचार्य न्यूनतम पारिश्रमिक दियावत 395 गोटे श्रमजीवी पत्रकार सब महासंघ में निवेदन देने कहत 350 गोटे के मांग पूरा करावा महासंघ सफल भेल से बतौलनि। न्यूनतम पारिश्रमिक 395 जनाले निवेदन दिनुभएको छ। मौखिक वा लिखित न्यूनतम पारिश्रमिक पाएन अथवा कामबाट निकालियो। राजस्वदेखि गोर्खापत्रदेखि रेडियो नेपालदेखि नागरिकदेखि कान्तिपुरदेखि कमान्डर पोस्टदेखि हैन, त्यसपछि आएर चाहिँ अर्को चाहिँ हिमालय टेलिभिजन, त्यसपछि माउन्टेन टेलिभिजन र गोर्खापत्र र एबिसी सम्मका साथीहरू गरेर 395 रुपियाँमा हामीले 350 जनाको हक दिलाइरहेको छौँ। मेगा टेलिभिजनसम्म हुँ गएको छौँ, धर्ना गएको छौँ, धेरै ठाउँ नेपाल एफएम, माउन्टेन टिभी, हिमालय टिभीदेखि लिएर धेरैमा कालो ब्यानर बाँडेका छौँ। पहिलो दिन धर्ना बसेका छौँ। सबै प्रतिष्ठानका साथीहरूलाई आउनुहोस् भनेका छौँ, तर कति आउनुभयो हामीलाई थाहा छ। प्रतिष्ठानका शाखाका अध्यक्षहरू अरूहरू कति आउनुभयो, 5 जना मात्रै भए पनि त्यहाँ चाहिँ गएर कालो ब्यानर झुन्डाएर हामी आछौँ। हामीले आन्दोलन गरेर 350 जना साथीहरूलाई त्यहाँ न्याय दिलाउनु, उनीहरूलाई चाहिँ हक अधिकार दिलाउनु, त्यहाँबाट नियुक्ति पत्र। सभापति आचार्य महासंघ पत्रकार सबक हित के लेल आंदोलन कर रहल दावी समेत केलनि। अब खेल समाचार। विश्वकप फुटबॉल के दोसर चरण के अवे खेल खेला नेपाली फुटबॉल टीम रवि दिन कुवैत प्रस्थान केलक अछि। दोसर चरण के छनौट के लेल नेपाल भादो 19 गते कुवैत संग ओकरे मैदान में प्रतिस्पर्धा करत। करीब 4 महीना पहले नेपाली कुवैत संग ओकर भूमि में 2टा मैत्रीपूर्ण खेल खेलने छल, जैमे से एक खेल बराबरी में पहुंचल छल, तहिना एक खेल में नेपाल पराजित भेल छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। चौरचन पावन के तैयारी, पावन के कारण व्यापारी से मनमानी, महंग में सामान किन बाध्य। एटीएम से करोड़ों रकम चोरी केने आरोप में 5 चीनिया नागरिक पकड़ायल। एटीएम हैक जांच के लिए राष्ट्र बैंक के समिति बनाओल गेल। डेंगू रोग नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्य योजना तय कर नहीं सकल कहत सत्तारूढ़ दलक सांसद सब द्वारा सरकारक आलोचना। सब स्थानीय तह में सुविधा संपन्न पुस्तकालय स्थापना करबाक सरकारक तैयारी। गुरु योजना जल्दी मंत्री परिषद से पारित हेबाक मंत्री के कहब। अब विश्वकप फुटबॉल के दोसर चरण के खेल के लिए नेपाली फुटबॉल टीम कुवैत प्रस्थान।
व्यस्त अपन समाचार एखन लहतबा पल पल खबर तेज नजर देखित रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।